तो दोस्तों आज हो गया 8 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश में के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य पुलिस से बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह चेतावनी नागालैंड गोलीबारी की घटना की पृष्ठभूमि में आई है जिसमें 14 नागरिकों की जान चली गई है। उन्होंने पुलिस को यह निर्देश भी दिया है कि बीएसएफ को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने की अनुमति ना दी जाए। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले साल राजनीतिक संकट के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि राजस्थान ने राज्य सरकार को गिराने के प्रयासों को विफल करके इतिहास रच दिया है जो भविष्य में लोकतंत्र को बचाने में मददगार होगा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए सरकार में अन्य केंद्र मंत्री राज्य सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। तीसरी बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय रावत दिल्ली में कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली। जब रावत से ये पूछा गया कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होगी, उन्होंने कहा कि ये एक लंबी बैठक थी। मैं पहले उद्धव ठाकरे से मिलूंगा और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि संजय रावत ने आगे कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं है। चौथी बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में 50% तक की कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए कोई और ऑर्डर नहीं आया है, इस कारण से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूनावाला ने कहा कि अगले सप्ताह से उत्पादन में कम से कम 50% की कमी आएगी क्योंकि हमें सरकार से कोई और ऑर्डर नहीं मिला है। पांचवी बड़ी खबर, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल पहले धरने पर बैठे किसान अब वापस अपने घर जा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कानून वापस ले लिए। आज उन्होंने एक मसौदा भेजा है जिसमें उनकी कुछ मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। उनमें MSP गारंटी कानून और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग प्रमुख थी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि वो हमारी मांगों पर सहमत होंगे और हमें विरोध समाप्त कर देना चाहिए। छठी बड़ी खबर, ओमिक्रॉन खतरे से बचने के 3 उपाय। आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार को भेजा पत्र। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में 3 सुझाव दिए हैं। शिवसेना नेता एक पत्र में केंद्र से बूस्टर शॉट्स की अनुमति देने, टीके के अंतर को कम करने और ओमिक्रॉन खतरे का हवाला देते हुए टीकाकरण के लिए कट ऑफ उम्र को 15 साल तक लाने का आग्रह किया है। सातवीं बड़ी खबर, आजादी को भीख कहने वाली कंगना से वापस ले पद्मश्री। संसद में संजय सिंह का सभापति वेंकैया नायडू से अनुरोध। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पद्मश्री पुरस्कार को भारत की आज़ादी पर उनकी टिप्पणी के मद्देनजर वापस लेने का अनुरोध किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में संजय सिंह ने कहा है कि इस तरह के बयान स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने, लाखों लोगों को शहादत और वर्षों के संघर्ष को दरकिनार करते हुए दिए जा रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का सपना देख रही भाजपा के लिए गठबंधन चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में मंगलवार को अखिलेश यादव और चौधरी जयंत की रैली में पहुंची भीड़ ने बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा किया है। इस दौरान भीड़ से खचाखच भरे मैदान को देख सपा और आरएलडी कार्यकर्ता गदगद दिखे। वहीं भाजपा नेताओं की नजरें दिन भर अखिलेश यादव जयंत की रैली पर टिकी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि मैंने किसी रैली में ऐसा जनसैलाब पहली बार देखा है। अब ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती है कि अगर ये भीड़ वोट बैंक में बदल गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी की तस्वीर बदल सकती है। नौवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया अमल से इत्तेहाद और मुस्लिम लीग प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नेता अब यह साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दौड़ में लगे हुए हैं कि वो उनसे बड़े हिंदू हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं और पहले ही राज्य में अगले साल के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा कर चुके हैं। पूरे इंडिया की बात करते हैं, बातें रखते हैं, लोगों के मसले मसाइल को हल करने की बात। हमने के मसले चले गए, ठोक डालूंगा पॉलिसी है। ये बोल बचन तो बहुत आते हैं। अभी बॉम्बे के काफी लोग यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोग है यहाँ पे। ये सब वहाँ पे देना अच्छा है, लेकिन मैं कोई डायलॉग बाजी नहीं मार रहा है। डायलॉग बहुत मार सकते, बाबा से ज्यादा शब्द में वो आते हैं।
क्योंकि अब इनका टाइम खत्म हो गया। अब अपना टाइम आएगा, अभी अपना टाइम लाना है, अपने को अपना टाइम। अब पलटना है इनकी सियासत को, एक होना है, 20% की ताकत दिखाना है इनको। कितने परसेंट इनको जिता के है, अब हमारे बेटे और बच्चे जाएंगे जीत के हमारे असेंबली के अंदर। आप नहीं, अगर जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, मौर्य समाज का नेता है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ा बनकर मुसलमान का नेता भी जाएगा। हमारी ये अधिकार है, ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए। कब तक चली बिछाएगी, तब तक गुलामी, अब गुलामी की सर्जी खत्म, अब बराबरी की बात होगी। शौकत साहब को आया अपने साथ हाथ मिलाने तो ठीक है, नहीं आया अकेला लड़ेंगे, अकेला चलेंगे, जीतेंगे, हमारे असेंबली में भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको जिता के। किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमने पहले दिन से कहा हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी मंशा है भाजपा को हराना है, योगी को सीएम बनने से रोकना है। जिस किसी को भी चाहिए कि भाजपा को हराना है, आओ हमारे साथ मिलाओ, कायदे से कायदा लड़ो, हराएंगे। मगर आप ये सोचोगे कि अब बेकारी की माफी आपके बनाएंगे नहीं, हमको लोग नए 2 दिन चले गए, हमारे साथ बाजू में बैठ के ऐसा नाम कर लेते कि सामने की पार्टी में घुस जाते हैं। हमारी वजह से नाम मिलता है लोगों को। असद साहब खाली साथ में बिठा देते हैं किसी को, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आदमी नामचीन हो जाता है। ये मेरे सदर की ताकत। तो क्या हम अपनी ताकत क्यों नहीं पैदा कर सकते? आज अगर हम सोच ले ठान लेके हमको विकास, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो चाहता है कि विकास हो, विकास आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में होना। याद रखो 75 साल जिस तरह चले गए, इसी तरह आगे भी चला जाएगा। वो आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि अप्पा हैदराबाद से आए थे कुछ दीवाने, मुंबई से आया तो हमारी स्टूडेंट पागल समझा रहा था, आपने क्यों बात नहीं सुनी, क्यों साथ नहीं दिया? अरे एक बार तो साथ दे देते, कलमे की बुनियाद पे ही सही साथ दे देते अप्पा, तो हमारे साथ जवाब नहीं दे सकोगे। इसीलिए गालिब ने सही एक शेर कहा, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी मुद्दे जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे आईना से। ये मत होने देना, गलती हमारी होगी अगर हम ऐसी जमात के साथ अब नहीं गए जो हमारे विकास की बात करती है, हमारे विकास के आगे